अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल वेयर यू आर वाचिंग ज़ैनब की ज़िंदगी। जैसा मैं लास्ट व्लॉग में बोली थी कि मैं बैग पैक करने वाली हूँ, बट मैं ये नहीं बताई थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मेरे इंस्टाग्राम के स्टोरी से अब तक आप लोगों को मालूम तो हो गया होगा कि मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, तो अब मेरे को बैग पैक करना है। जब तक मैं ये वीडियो डालूंगी आप लोगों को थोड़े बहुत अपडेट्स इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। ये बैग मैं बोरो करी अपनी एक दोस्त से। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस बैग, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेक्शंस है। इट्स मोर ईजियर फॉर मी टू पैक माई होल संसार इन इट। फ़िलहाल मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई हूँ कि मेरे को अभी पैकिंग करना दिल नहीं कर रहा। मैं पूरी चीज़ें यहाँ पे निकाल दे के रख दी, लेकिन मेरे को इशा पढ़ना है और थोड़ा सा कुरान की तिलावत करना है। तो मैं पढ़ लेके आऊँगी, फिर वापस मैं सेटअप करके अपन शूट करेंगे। मैं ये मेरा अपना नया माइक निकाल ली ताकि इट्स ईज़ियर फॉर यू गाइस टू लिसन मी। बाद में मेरे को वॉइस ओवर करना ना पड़े। तो मैं जाके अब इशा पढ़ के आती हूँ एंड सहरी से पहले मेरे को पैकिंग कर दे के रेडी रखना है, बिकॉज़ मेरी दोपहर के 4 बजे मेरे को एयरपोर्ट पे रहना है एंड 6 बजे की मेरी फ़्लाइट है। तो देखेंगे अब कितना टाइम होता। ये माइक जो है मैं यहाँ पे कनेक्ट कर ले रही हूँ ताकि आवाज़ क्लियर आ सके। ये मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ बोल सकती हूँ। पहले भी करी थी 2-3 बार, बट आई डोंट नो, जब उतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ था। बट लेट्स सी इस बार कितनी अच्छी आवाज़ आती। तो या लेट्स गो, और इशा पढ़ के आके वापस मैं आप लोगों से कैचअप करती हूँ। सो वेलकम बैक। ये जो छोटे मोटे मेरे पास कॉटन बैग्स है, ये मैं हमेशा यूज़ करती हूँ ताकि इसमें मेरे एसेंशियल्स आ जाए, टॉयलेटरीज आ जाए। तो इन लोगों को मैं हमेशा जमा जमा के रखती हूँ कि बाद में कभी काम आएंगे। हाँ, आई नो अपने अम्मी ऐसी हरकत करते हैं, बट आई हैव दैट इन मी। और ये जो ब्लू बैग है, इसमें मेरे हमेशा टॉयलेटरीज रहते हैं, लाइक मेरा ब्रश, मेरा फेस वॉश, माय चैपस्टिक्स, लिप ग्लॉस। इफ़ आई वांट एनीथिंग एक्स्ट्रा मैं वो रख लेती हूँ। ये मेरे पुराने चीज़ें हैं जो, ये ग्लॉस बहुत अच्छा है, ये लेके जाएंगे। ये मैं चैपस्टिक ऑलरेडी यहाँ पे रखी साइड में एक, आई थिंक मेरे पास 2 हो गए। पाइनएप्पल एंड कोकोनट है, तो अपन कोकोनट की रख लेंगे। 2-2 लेके जाने की तो ज़रूरत है नहीं। एंड सम एक्स्ट्रा स्टफ़ जो मेरे को नहीं चाहिए मैं नहीं लेके जाने वाली हूँ। हालांकि हमेशा मेरे बैग में आधे चीज़ें यूज़ वाले रहते हैं, आधे चीज़ें एक्स्ट्रा हैंडी में रखती हूँ, बट कभी कभी वो चीज़ें काम आ जाते हैं। सो या ये बैग भी अपन रख लेंगे। बैग छोटे बैग हम बहुत ज़्यादा हो जा रहे थे, तो मैं बोली कि ये कॉटन बैग यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव वन मोर बैग जिसमें मेरे और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। तो ये वाला हटा देंगे अपन, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं मेरी ये जो सेक्शंस है, मैं थोड़ा थोड़ा गुम जा रही थी सेक्शंस देखने में कि कहाँ कहाँ क्या क्या सेक्शन है, क्योंकि दिस वाज माय फर्स्ट टाइम यूजिंग दिस बैग। तो मैं अपनी नाइट ड्रेसेस रख ली थी पहले से निकाल के। इट वाज 3 nights and 4 days का स्टे मेरा। तो आई वॉज़ प्रिपेयर्ड कि मेरे को क्या क्या पहनना है एंड क्या क्या मेरे को रखना है ये बैग में जो आ सकता। हमेशा मैं सोचती हूँ बस 2-3 चीज़ें रख लेंगे, बैग हल्का फुल्का रहेगा, मेरे को जाने में, ट्रैवल करने में आसानी हो जाएंगी। बिकॉज़ इट्स लाइक ट्रेन से जाना है, फिर प्लेन है, फिर वॉक है, देयर सो मेनी थिंग्स कमिंग अप अहेड। बट फिर भी जब भी मैं पैक करती हूँ, बैग फुल हो जाता। आई डोंट नो कहाँ से बरकत आ जाती बैग में कि बैग इतना हैवी हो जाता। जब मैं एयरपोर्ट पे पहुँचती हूँ और बैग उठाती हूँ, आई फील लाइक क्या तो भी है इसमें, मैं पत्थरा तो पैक नहीं कर ली। बट आई डोंट नो क्यों ऐसा होता। ये मेरा फेवरेट स्कार्फ है। ये बार बार ट्राईपॉड स्टैंड मेरा गिर जा रहा था, बट फिर आई हैव टू एडजस्ट इट। सिर्फ आप लोगों के वास्ते मैं इतनी मेहनत करी, तो थोड़ी सी भी अगर मेहनत दिख रही, सो जस्ट स्टॉप दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो रूम का मैस इग्नोर करिए, बिकॉज मेरे रूममेट भी ट्रैवल कर रहे हैं एंड आई एम ट्रैवलिंग एट द सेम टाइम, तो थोड़ा सा मैस होना ज़रूरी है। खैर, अब इसके बाद मैं सोच रही थी मेरे चप्पलें कहाँ रखूँगी, मैं हिजाब कहाँ रखूँगी, पैसे कहाँ रखूँगी, स्टफ़ लाइक दैट। तो वो मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ थी कि मैं सोची जो जहाँ पे जा रहा फिट इन कर दो। क्योंकि एक तो मेरी नींद सही प्रॉपर नहीं हुई हुई थी। आई वॉज सो टायर्ड। फिर भी मैं सोची कि पैक करके ख़त्म कर देंगे, बिकॉज सुबह में नहीं रहना ये काम मेरे को। एंड मैं सुकून से सो के उठ सकूँ सहरी के बाद, क्योंकि सहरी के बाद जो नींद आती ना, आ हा। ओके। पैकिंग करते करते मेरे को ये भी एक बात आप लोगों से शेयर करना है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अपने 2000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक लहा। जब से मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रही हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा, बड़ों से, छोटों से, मेरे दोस्तों से। हर कोई जो मेरे को नहीं भी जानते, उन लोग मेरे को कमेंट्स कर रहे हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम्स कर रहे हैं कि ऐसे कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। और जो है लोगों को आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं एंड आपके व्लॉग्स हम लोग देखते हैं।
वो मैसेजेस मेरे को पढ़ के इतनी खुशी होती, वल्लाही आई एम टेलिंग यू, मेरा दिल बाग-बाग हो जाता, जैसा मेरे अम्मी बोलते थे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे जो है मेरे को सपोर्ट करते रहिए। पैकिंग हो गई, अब सुबह मिलती हूँ आप लोग से। ओके, मैं इतना ज़बरदस्त सो गई आज कि जो है सुकून की नींद हो गई, क्योंकि मेरी 2 घंटे की फ़्लाइट है, मेरे को एयरपोर्ट पे रहना है इफ़्तार से पहले। मैं ड्रेस अप हो गई, ये है मेरा एयरपोर्ट लुक। यस, मैं जा रही हूँ अब एयरपोर्ट। 4 बजे के आसपास मेरे को एयरपोर्ट पे रहना है। सो मेरी फ़्लाइट बोर्ड होंगी 6 को, तो मैं पहुँच जाऊँगी ऑलमोस्ट मेरी डेस्टिनेशन पे अराउंड 7:30 टू 8। ये है मेरे नए शूज़, जो कि बिल्कुल नए-नए रहे। ओके, जूतों की थोड़ी सी सफाई कर लेके मैं निकल गई अब एयरपोर्ट के लिए। ये व्यू देखिए, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि प्लेन्स अगर मेरे सामने से फ्लाई हो रहे हैं, मैं उन लोगों को कैप्चर करूँ, बट मैं फ़ोन उठाए उठाए तक उन थोड़ा सा आगे चले जाते, बट वट एवर आई कैप्चर इट जस्ट फॉर यू गाइज। सो आगे रास्ता बहुत लंबा नहीं था उतना, 2 घंटे की बस मेरी फ़्लाइट थी, फिर भी मेरे को इतनी प्यास लग रही थी, मैं रोज़ा जो है फ़्लाइट में खोल ली। रोज़ा सिर्फ पानी से खोलने के बाद हम लोग वापस वहाँ पे पहुँच के खाना खाए एक होटल में। वो मैं आगे आप लोगों को शो करूँगी, बट अभी के लिए यहीं तक काफ़ी है। ये व्यू भी मैं थोड़ा सा कैप्चर करी बिकॉज़ आई एम ऑब्सेस्ड विद प्लेन व्यूज़ एंड विंडो व्यूज़। Till then, stay safe, stay humble. Remember me and my family in your prayers. Shabba khair.